आयंस। तो पहले इसका डेफिनेशन जानते हैं। डेफिनेशन, the or group of atoms which have a positive, negative charge are known as ions। यानी वैसे एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स जिनमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है उन्हें आयंस कहा जाता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल्स, H प्लस आयन, Na प्लस आयन, K प्लस आयन, Mg प्लस 2 आयन, Ca प्लस 2 आयन, CO3 माइनस 2 आयन, SO4 माइनस 2 आयन, PO4 माइनस 3 आयन एंड SO3 माइनस 2 आयन Pd। ठीक है, तो ये सब आयन है। अब आयंस का टाइप होता है, तो अगला टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ आयंस। टाइप्स ऑफ आयंस। तो आयंस को दो चीज के आधार पर बांटा गया, एक बेस्ड ऑन चार्ज और दूसरा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एटम्स। तो पहले हम लोग इसको डिवाइड करेंगे बेस्ड ऑन दी चार्ज। ठीक है, तो चलिए बेस्ड ऑन दी चार्ज। चार्ज के आधार पर आयन को दो क्लास में बांटा। एक होता है केटायंस, दूसरा होता है एनायंस। एक होता है केटायंस, एक होता है एनायंस। अब केटायंस क्या है उसका थोड़ा सा हम लोग डेफिनेशन करेंगे। केटायंस, जिस आयन में पॉजिटिव चार्ज होगा उन्हें केटायंस कहा जाता है। ठीक है, इसका डेफिनेशन होगा दी आयंस हैविंग ए पॉजिटिव चार्ज आर नोन एज cations। एग्जाम्पल, H प्लस आयन, Na प्लस आयन, K प्लस आयन, Mg प्लस 2 आयन, NH4 प्लस आयन एंड PH4 प्लस आयन etc। ये सब सारे आयन केटायंस हैं क्योंकि इनमें पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो केटायंस के बारे में जान गए। अब हम लोग चलते हैं एनायंस के बारे में। एनायंस, एनायंस वैसे आयन को कहेंगे जिनमें नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, ions having a negative charge are known as anions। तो इसको लिखेंगे the ions
having a negative charge are known as anions. Are known as anions. Example: F minus ion, Cl minus ion, Br minus ion, I minus ion, CO3 minus 2, SO3 minus 2 and SO4 minus 2 etc. तो ये सब है एनायंस। क्या है? एनायंस। अब हम लोग जानेंगे केटायंस एवं एनायंस बनता कैसे है। An atom forms cation by the loss of one or more electrons। तो इसको देखिए, हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये H+ आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। सोडियम है, ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो Na+ में कन्वर्ट हो जाएगा। मैग्नीशियम है, दो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो Mg+2 आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। कैल्शियम है, दो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो Ca+2 आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अल्युमिनियम है, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो Al+3 आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एटम जो है केटायन का फॉर्मेशन करता है एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को लूज करके। अगला, an atom forms anion by the gain of one or more electron। ठीक है, एटम जो है एनायन बनाता है एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन गेन करके, यानी ग्रहण करके। तो चलिए थोड़ा उसको दिखाते हैं। F एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये F माइनस आयन में कन्वर्ट हो गया। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, ये Cl माइनस आयन में कन्वर्ट हो गया। Br एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये Br माइनस आयन में कन्वर्ट हो गया। I एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, ये I माइनस आयन में कन्वर्ट हो गया। तो कोई भी एटम एनायन का निर्माण तब करता है जब वो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, गेन करता है। इसमें और भी एग्जांपल होगा, देखिए। ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो O-2 में कन्वर्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और N3- में कन्वर्ट हो जाता है। तो कोई भी एटम एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन का निर्माण करता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात? अभी और भी इसमें बात है, तो आगे चलता हूं। अब हम लोग आयन और पेरेंट एटम के साइज के बारे में जानेंगे। तो द साइज ऑफ cation is smaller than the size of parent atom। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लो।
साइज ऑफ Na+, इधर मैं लिखता हूं साइज ऑफ Na। तो किसका साइज ज्यादा होगा, किसका साइज बड़ा होगा? एटम का साइज बड़ा होगा, क्योंकि यहां लिखा हुआ है द साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ पेरेंट एटम। यानी पेरेंट एटम से कैटायन का साइज क्या होगा? स्मॉलर होगा, छोटा होगा। तो Na+ आयन का पेरेंट एटम कौन है? सोडियम। तो इससे ये क्या होगा? छोटा होगा। इसीलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं द साइज ऑफ Na+ लेस देन साइज ऑफ Na। ठीक है, सुना आगे बात। अब हम लोग एनायन का कंपैरिजन देखेंगे। The size of anion is bigger than the size of parent atom। यानी एनायन का साइज जो होगा पेरेंट एटम के साइज से, ठीक है, बड़ा होगा। तो इसका थोड़ा सा एग्जांपल देख लिया जाए। एग्जांपल में क्या आ जाएगा? साइज ऑफ Cl- आयन, और यहां जाएगा साइज ऑफ Cl एटम। तो क्या लिखे हो? द साइज ऑफ एनायन इज बिगर देन द साइज ऑफ पेरेंट एटम। यानी पेरेंट एटम के साइज से उसके एनायन का साइज क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, इसलिए ये कैसा हो जाएगा? द साइज ऑफ क्लोरीन आयन ग्रेटर देन द साइज ऑफ Cl- आयन। यहां तक समझ आ रही बात? ठीक है, अब हम लोग फिर आयंस को बांटेंगे बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एटम्स। तो अगला हेडिंग लगाइए, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एटम्स। यानी नंबर ऑफ एटम के आधार पर आयन का टाइप। आयंस नंबर ऑफ एटम के आधार पर आयन दो प्रकार के होते हैं। तो पहला सिंपल आयंस, कंपाउंड्स आयन। ठीक है, सिंपल आयन का दूसरा भी नाम है मोनोएटॉमिक आयंस, और इसका भी दूसरा नाम है पॉलीएटॉमिक आयंस। अब इसको वन बाय वन करके डिफाइन करेंगे। क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। चलिए आगे। तो पहला क्या है? सिंपल आयन। सिंपल आयन या इसका दूसरा भी नाम है मोनोएटॉमिक आयन। सिंपल आयन या मोनोएटॉमिक आयन किसको कहेंगे? जो सिर्फ एक एटम से मिलकर बना होता है। जो सिर्फ एक एटम से मिलकर बना होता है उसे मोनोएटॉमिक या सिंपल आयंस कहा जाता है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? दी आयंस which consist of a single atom are known as simple ions
मोनो एटॉमिक आयंस। एग्जाम्पल में कौन कौन आएगा देखो, H प्लस आयन, Na प्लस आयन, K प्लस आयन, Ag प्लस आयन, F माइनस आयन, Cl माइनस आयन, Br माइनस आयन एंड I माइनस आयन etc। तो देखो ये सब सिंपल आयन है या मोनो एटॉमिक आयन है। कैसे? क्योंकि ये सिंगल एटम का बना है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे टाइप पर। तो दूसरा टाइप क्या है? कंपाउंड आयंस या पॉलीएटॉमिक आयंस। कंपाउंड आयन या पॉलीएटॉमिक आयंस किसको कहेंगे? जो एक से अधिक एटम्स का बना होता है, जो एक से अधिक एटम्स का बना होता है उन्हें कंपाउंड आयन या पॉलीएटॉमिक आयंस कहा जाता है। तो चलिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं। The ions which consist of more than one atoms are known as compound ions or polyatomic ions। ठीक है, यानी वैसे आयंस जो एक से अधिक एटम्स का बना होता है उन्हें कंपाउंड आयन या पॉलीएटॉमिक आयंस कहा जाता है। एग्जांपल, NH4 प्लस आयन, PH4 प्लस आयन, CO3 माइनस 2 आयन, SO4 माइनस 2 आयन, Cl माइनस आयन, OH माइनस आयन एंड PO माइनस 3 आयन etc। तो ये सब आयन जो है कंपाउंड आयन या पॉलीएटॉमिक आयंस है। क्यों है? क्योंकि यह एक से अधिक एटम्स का बना है। तो देखिए जैसे अमोनियम आयन, इसको बोलेंगे अमोनियम आयन। तो अमोनियम आयन में क्या एक से अधिक एटम है? नाइट्रोजन एगो है, हाइड्रोजन 4 गो है, तो एक से अधिक एटम हुआ ना। तो ये आयन एक से अधिक एटम का बना है ये भी। अब इसका नाम है फॉस्फोनियम आयन। क्या नाम है? फॉस्फोनियम आयन। तो ये फॉस्फोनियम आयन देखिए एक से अधिक एटम से मिलकर बना है। एक वो फास्फोरस का आइटम है, 4 वो हाइड्रोजन का आइटम है, तो टोटल कितना हो गया? 5 एटम। तो एक से अधिक एटम हुआ ना, तो ये एक से अधिक एटम का बना है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड आयन या पॉलीएटॉमिक आयंस। सब में देखिए एक से अधिक एटम, सब में देखिए एक से अधिक एटम है, यानी सभी आयंस एक से अधिक एटम्स का बना है, इसलिए ये सब क्या है? पॉलीएटॉमिक आयंस या कंपाउंड आयन है। ठीक है, तो ये बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक, अगले वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।